हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एच। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक थ्रिलर स्लैशर मूवी विनी द पू ब्लड एंड हनी को, जो 2023 में रिलीज हुई थी। ये स्टोरी हम सभी के चाइल्डहुड फेवरेट कैरेक्टर विनी द पू की है, जो अब काफी चेंज हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में क्रिस्टोफर की स्टोरी बताई जाती है, जिसे 100 एकड़ वुड्स नाम के एक जंगल में कुछ ऐसे क्रिएचर्स मिलते हैं जो होते तो एनिमल्स हैं, लेकिन उनके ट्रेड्स ह्यूमंस की तरह होते हैं। इन क्रिएचर्स का नाम ईयोर, पिगलेट, आउल, रैबिट और विनी द पू है। क्रिस्टोफर की इन सभी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो रोज इनके साथ खेलने आने लगता है और उन सभी का बहुत ध्यान रखता है। क्रिस्टोफर इन सभी के लिए रोज खाना भी लाता था, जिस वजह से ये सभी क्रिएचर्स उस पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, क्रिस्टोफर भी बड़ा हो गया और एक दिन उसे इन सभी को छोड़कर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने दूसरे शहर मूव होना पड़ा। क्रिस्टोफर के अचानक चले जाने की वजह से उन सभी क्रिएचर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो हर तरीके से क्रिस्टोफर पर ही डिपेंडेंट थे। की वजह से उनकी हालत काफी बुरी हो जाती है और वो सभी मिलकर अपने ही एक फ्रेंड ईयोर को मार डालते हैं और उसे खा जाते हैं। इसके बाद उनके अंदर का एनिमलिस्टिक ट्रेट उनके ह्यूमनिस्टिक नेचर पर हावी हो जाता है और वो सभी डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो ह्यूमन ट्रेट को छोड़ देंगे और ना ही कभी किसी ह्यूमन पर बिलीव करेंगे और ना ही उनसे दोस्ती करेंगे। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्रिस्टोफर अपनी फियोंसे मैरी को लेकर 100 एकड़ वुड्स जंगल में आता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपने उन सभी फ्रेंड से मिलवाऊंगा जिनके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। मैरी को उसकी सभी बातें इमेजिनेशन लगती है, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टोफर के साथ आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद वो दोनों फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पू और बाकी सब रहते थे। क्रिस्टोफर कहता है कि ये जगह पहले से काफी चेंज हो गई है, वहाँ हर जगह ब्लड होता है। मैरी उसे कहती है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टोफर उसे पू के ट्री हाउस में ले जाता है और वहाँ भी हर तरफ ब्लड के निशान होते हैं। वो दोनों जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी वहाँ पू आ जाता है और मैरी और क्रिस्टोफर उसे देखकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। उन्हें वहीं छुपे हुए रात हो जाती है और वो देखते हैं कि पू अब सो गया है, तो वो ट्री हाउस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी पिगलेट पीछे से आकर चेन से मैरी का गला दबाकर उसे मार डालता है। क्रिस्टोफर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन पू और पिगलेट उसे घेर लेते हैं। वो उन दोनों को याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम मारिया है। मारिया के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है जिस वजह से उसे साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उसकी थेरेपिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर होकर आना चाहिए। मारिया थेरेपिस्ट की बात मान लेती है और अपने फ्रेंड्स लारा, जोई, जेस और एलिस के साथ 100 एकड़ वुड्स के पास एक गेस्ट हाउस में स्टे करती है। मारिया की एक और फ्रेंड उन्हें ज्वाइन करने वहाँ आती है, लेकिन वो रास्ता भूल जाती है और कार से उतरकर मारिया को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने पू आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक पुरानी फैक्ट्री में छुप जाती है। लेकिन पू उसे ढूंढ लेता है और एक वुड चॉपर से उस लड़की को बहुत बुरी तरह मार डालता है। उसके बाद ट्री हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस्टोफर को कैद करके रखा हुआ था। पू उसके पास आता है तो क्रिस्टोफर उसे बचपन की बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। उन सभी बातों को याद करके पू रोने लगता है और अचानक से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आसपास रखी सभी चीजों को तोड़ देता है। वो एक स्केलेटन को लाकर क्रिस्टोफर के सामने रख देता है, जो एक्चुअल में उसकी फियांसे का स्केलेटन था। क्रिस्टोफर उसे देखकर बहुत रोने लगता है। तभी पू एक हंटर से उसे मारता है और फिर उसके ऊपर ब्लड का शावर चला देता है। क्रिस्टोफर को टॉर्चर करने के बाद पू उस स्केलेटन को जंगल में लेकर जाता है। तभी उसे गाने चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसी गेस्ट हाउस तक पहुंच जाता है, जहाँ मारिया और उसके फ्रेंड्स ने स्टे किया था। उस टाइम लारा अकेली पूल में होती है। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करती है तो उसे पीछे पू नजर आता है। लारा बाहर निकलकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो दोबारा पूल में चली जाती है। उसके बाद पिगलेट और पू दोनों वहाँ आ जाते हैं और लारा को बेहोश कर देते हैं। लारा को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे जमीन पर लिटाया हुआ है। तभी वहाँ पिगलेट आ जाता है और दूसरी तरफ पू लारा की ही कार से उसका सर कुचल देता है और वो मर जाती है। जब बाकी सभी वापस गेस्ट हाउस पर पहुँचते हैं तो लारा की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घर के अंदर विंडो पर ब्लड से गेट आउट लिखा होता है। वो सभी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी पावर कट हो जाता है और उन्हें घर के बाहर पू नजर आता है। वो चारों लड़कियां उसे देखकर बहुत डर जाती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि मेन डोर ओपन है और ये किलर्स वहाँ से अंदर आ सकते हैं, इसलिए एलिस और जोई डोर को लॉक करने जाती हैं। मारिया और जेस अंदर ही छुपी होती हैं,
कि तभी मारिया को याद आता है कि उसके पास एक गन है। वो अपने रूम में जाकर गन लेकर आती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि पू घर के अंदर आ चुका है। जेस और मारिया उससे छुप जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस और जोई पर पिगलेट अटैक कर देता है और हैमर से जोई को मार डालता है। पिगलेट और पू एलिस को अपने साथ ले जाते हैं। एलिस को ले जाते हुए मारिया और जेस उन्हें देख लेती हैं और उन दोनों का पीछा करते हुए पू के ट्री हाउस तक पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों पिगलेट और पू के वहां से जाने का वेट करती हैं और जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं मारिया और जेस एलिस को बचाने अंदर जाती हैं। वो देखती हैं कि एलिस को बांध कर रखा हुआ है। बहुत मुश्किल से वो एलिस को खोलती हैं और जैसे ही निकलने लगती हैं तो उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मारिया जेस और एलिस को कहती है कि यहाँ जो कोई भी है हमें उसकी भी जान बचानी चाहिए वरना वो दोनों क्रिएचर्स उसे मार देंगे। अब ये तीनों लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक रूम में क्रिस्टोफर दिखता है। वो जाकर उसकी हेल्प करती हैं और उसके हाथों को भी खोल देती हैं। उन्हें फिर वही चिल्लाने की आवाज आती है। क्रिस्टोफर उन तीनों को कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और जाकर उस लड़की की हेल्प करो। वो तीनों उस रूम से बाहर निकलकर आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं तो उन्हें वहाँ एक और लड़की दिखती है। उसे भी बांध कर रखा हुआ होता है और उसका फेस बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वो अपना नाम शर्लिन बताती है और कहती है कि पिगलेट ने मेरे हस्बैंड को मार दिया है और वो मुझे भी मार देगा। यहाँ पहली बार उन लड़कियों को पिगलेट का नाम पता चलता है। शर्लिन अब उन तीनों के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर तभी वो अपना फेस मिरर में देखती है जिसके बाद वो रोने लगती है क्योंकि उसका पूरा फेस खराब हो चुका था। शर्लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो मारिया से गन छीनकर पिगलेट को आवाज लगाती हुई उनके ट्री हाउस की तरफ जाती है लेकिन मारिया जेस और एलिस छुप जाती हैं। शर्लिन की आवाज सुनकर पिगलेट वहां आ जाता है। शर्लिन उसे शूट करती है लेकिन वो बच जाता है। जैसे ही वो दोबारा शूट करने लगती है तो देखती है कि बुलेट्स खत्म हो गई हैं। अब पू भी वहां आ जाता है और दोनों उसे घेर लेते हैं और मार डालते हैं। पू का ध्यान मारिया की तरफ जाता है और वो उनके पीछे भागता है लेकिन एलिस छुप जाती है। पू मारिया और जेस का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस को पिगलेट का हैमर मिलता है और वो उसी हैमर से पिगलेट पर अटैक कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। एलिस पिगलेट को बिल्कुल उसी तरह बांध देती है जैसे वो दूसरे लोगों को बांधता है। जैसे ही उसे होश आता है एलिस उसे फिर हैमर से मारना स्टार्ट करती है और वो चिल्लाने लगता है। एट लास्ट एलिस उसके सर पर मारती है जिससे पिगलेट मर जाता है। वहीं जंगल में पू को पिगलेट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो वापस ट्री हाउस की तरफ जाता है। जैसे ही पू वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पिगलेट मर चुका है। वो गुस्से में एलिस को पकड़कर उसको नाइफ से स्टैब करता है और वो मर जाती है। वहीं मारिया और जेस को एक कार दिखती है और वो उन्हें रोक लेती हैं। उस कार में 4 आदमी होते हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी पू वहाँ आ जाता है। मारिया और जेस कार में बैठ जाती हैं। वो चारों आदमी पू को मारने लगते हैं लेकिन पू अकेला ही उन सबको मार डालता है। मारिया कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन पू कार में चढ़ जाता है। वो जेस को कार से बाहर खींच लेता है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। मारिया ये देखकर बहुत चिल्लाती है और रोती है। पू मारिया को भी कार से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है वहाँ क्रिस्टोफर एक मिनी ट्रक लेकर आ जाता है और पू को हिट कर देता है। क्रिस्टोफर मारिया को उठाता है। उन्हें लगता है कि पू मर गया है लेकिन तभी वो दोबारा उठ जाता है और नाइफ लेकर उनके पीछे भागता है। भागते हुए मारिया गिर जाती है। पू उसे पकड़ लेता है। तभी क्रिस्टोफर उसे कहता है कि तुम इस लड़की को जाने दो और इसके बदले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पू उसकी बात नहीं सुनता और मारिया को भी मार देता है। पू बार बार उसे स्टैब करता है और तभी क्रिस्टोफर वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।